अच्छा, तो अब तुम अदालत जाओगे। मुझे अदालत की धमकी दे रहे हो तुम? हाँ? यही प्रॉब्लम है आपका। आप अपनी कही हुई बात बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने ही कहा कि मैं अदालत जाऊं या पुलिस स्टेशन जाऊं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यू डोंट केयर। आपको तो खुश होना चाहिए कि छोटा भाई बड़े भाई की बात मान रहा है, उनकी कदर कर रहा है। और मैं ये छोटे भाई और बड़े भाई की बात ही क्यों करूं? वो रिश्ता तो आप कब का तोड़ चुके हैं। तोड़। अब मेरी लड़ाई उस इंसान से जो मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहता है। मैंने तो पार्थ के पैदा होते ही उसे आपकी बाहों में दे दिया था, समझा दिया था अपने दिल को कि पार्थ आज से आपका बेटा है, और फिर मुड़कर अपने दिल से कोई सवाल नहीं किया। लेकिन जब आप अपना वचन तोड़ सकते हैं तो मैं अपना वचन क्यों निभाऊं भैया? और सलाह देने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं अपने पार्थ को वापस हासिल करने के लिए अदालत जरूर जाऊंगा। तो ठीक है ध्रुव, अब जो भी बात होगी अदालत में होगी। अदालत का रास्ता मुझे भी आता है। क्यों बेटा? अंतरिक्ष, किससे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे? हाँ? बेटा ये शोर कैसा था? रिश्तों के टूटने का शोर था डैड। ध्रुव मुझे अदालत की धमकी देकर गया है। अदालत? ध्रुव तुम्हें अदालत ले जाएगा? हाँ डैड, अब जो भी फैसला होगा अदालत में होगा, अदालत में होगा, अदालत में होगा, अदालत में होगा, अदालत में होगा। जीजा जी, मुझे ना बड़ी घबराहट हो रही है। दीदी को वहां कनाडा में बात पता चलेगी तो उनकी तो वहां डेथ ही हो जाएगी ना। तितली, कविता को कुछ पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। कुछ नहीं बताओगी तुम उसे। वैसे ही वो उर्वशी को लेकर इतनी परेशान है वहां पर। घर के बारे में पता लगेगा तो और भी बेचैन हो जाएगी वो तो। अच्छा ठीक है, आप कहते हो ना, तो मैं दीदी के कानों तक ये बात पहुंचने ही नहीं दूंगी। पर यहाँ का क्या करूं? ये अंतरिक्ष और ध्रुव तो अपनी जिद पर अड़े हुए, कोई झुकने को तैयार ही नहीं जीजा जी। जिद बड़ी लड़ाइयों का यही अंजाम होता है। काश मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब होता तो मैं ये बात यहां तक पहुंचे नहीं देता। बस बच्चों के चक्करों में ना हमारी डेथ होने वाली है। अंतरिक्ष, ये सब क्या हो रहा है? एक बच्चे को भाइयों के बीच झगड़े का मसला मत बनाओ। तुम ध्रुव और वेदिका की तरफदारी करने आया, उनकी वकालत करने आया तुम। इसमें तरफदारी या वकालत की क्या बात है अंतरिक्ष? मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि एक बच्चे को लेकर आपस में गुस्से और नफरत की दीवार मत खड़ी करो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है रुद्र, जो बातें तुम मुझसे कह रहे हो वही बातें जाके ध्रुव से क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो इस घर का लाडला इसलिए? इतनी जिद अच्छी नहीं होती बेटे। पार्थ वेदिका और ध्रुव का बेटा है, उन्हें उनका बेटा लौटा दो। हाँ पुत्र, देख काजल की गोद भरने वाली है तो तू पारत को उसके असली माँ बाप को सौंप देना। तेरे बाग में तो फूल खिलने ही वाला है, उनका भी बाग महक उठेगा। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा और ईमानदारी से। इस बार कोई तरफदारी नहीं। जब कविता मां को यह पता चला था
कि मैं उनका बेटा नहीं हूं, तो क्या वो मुझे सुंदरी मां को लौटा पाई थी? नहीं ना, वो अपनी ममता के हाथों मजबूर हो गए थे। ठीक उसी तरह मैं और काजल भी अपनी ममता के हाथों मजबूर हैं। आप लोग हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझते? आप लोग हमारी ममता से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम पार्थ के बिना जिंदा रह पाएंगे? बेटे तुम नहीं डैड, अब ना तो मुझे इस बारे में किसी से कोई बात करनी है और ना ही मैं किसी की कोई बात सुनूंगा। अब जो भी फैसला होगा कोर्ट में होगा। 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 सुंदरी जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? रो नहीं तो क्या करूं? देखो ना तितली, मेरी वजह से एक छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया। मैं उस पल को कोस रही हूं जब मैंने अंतरिक्ष और काजल को आपस में बात करते देखा। और देखा तो देखा, जुबान खोलने की क्या जरूरत थी? ना मैं तुम्हें कुछ बताती और ना ही इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता। हाँ सुंदरी जी, गड़बड़ तो बहुत हो गई है, पर आप अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो? अब देखो, आपके दिल को जो बात अच्छी लगी आपने आकर मुझे कह दी, मुझे जो बात ठीक लगी मैंने वेदिका से कह दी। अब हमें क्या पता था कि अंतरिक्ष की जुबान की डेथ हो जाएगी और वो अपनी बात से बदल जाएगा। सुंदरी जी, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर अस्सी की कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ तितली, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तितली, दोनों भाइयों के बीच जो फासले पैदा हुए हैं उनका क्या करेंगे? हाय हाय, रब जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस कार में ना आप क्लेश का जहर मत घुलने देना। भाई और भाई में दूरी और फासले देर सवेर खत्म हो ही जानी है। बस रब जी, भाई से भाई बिछड़े ना, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं भी नहीं। हाय सुंदरी, तुसी तो ग्रेट हो। क्या बात है, बंदूक तितली के कंधे पर रखकर चलाई और निशाना बिल्कुल सही लग गया। हे भगवान, मुझे तो चारों तरफ घायल रिश्तों के जख्म दिखाई देने लगे हैं। पर मुझे उन जख्मों से क्या लेना देना, उस दर्द से मुझे क्या फर्क पड़ेगा। सुंदरी, बस तुम चुपचाप बैठकर तमाशा देखती जाओ और हाँ, अपना अगला निशाना साधने की तैयारी करो। ध्रुव, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, लेकिन मैं इस बात से भी वाकिफ हूं कि तुमने हमेशा अपने से ज्यादा अपने परिवार को अहमियत दी है। सबकी खुशियों के लिए त्याग करने में कभी हिचकिचाए नहीं हो। फिर आज ये सब। प्लीज भैया, इसके आगे मुझसे ऐसा कोई सवाल मत पूछिएगा जिसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकूंगा। क्या चाहते हैं आप? कि मैं वेदिका को ऐसे मरते हुए देखता रहूं?
हर पल हर लम्हा तड़पते हुए देखता रहा। नहीं भैया, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता और ना ही मैं बर्दाश्त करना चाहता। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर मेरे पास यही एक रास्ता है तो ऐसा ही सही। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर मेरे पास यही एक रास्ता है तो ऐसा ही सही, तो ऐसा ही सही, तो ऐसा ही सही, तो ऐसा ही सही, तो ऐसा ही सही। ध्रुव, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है जो तुम करने जा रहे हो वो ठीक है? ध्रुव, जो भी करना है सोच समझ कर करना। हाँ वेदिका, I'm 100% श्योर। तो ठीक है ध्रुव, अगर तुम्हें पूरा भरोसा है तो इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ध्रुव, ये केस, कोर्ट कचहरी, ध्रुव मेरा दिल नहीं मानता। कैसा लगेगा एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बनकर कोर्ट में आमने सामने खड़े हैं। बात दो भाइयों की दुश्मनी की नहीं है वेदिका, ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है। जब हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते तो हम किसी का अन्याय क्यों सहे? और वेदिका, कोई भी लड़ाई लड़ने और जीतने के लिए अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे कदम साथ उठेंगे ना तो मेरी ताकत और भी बढ़ जाएगी। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं वेदिका, तुम मुझे नाउम्मीद तो नहीं करोगी ना? अगर तुम्हारा साथ मुझे मिल जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे, हमें न्याय जरूर मिलेगा। वेदिका, तुम मेरा साथ दोगी ना? काजल, तुम इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? पार्थ को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। पार्थ हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। क्या सोच रहे हो? कल दोनों भाई दुश्मनों की तरह कोर्ट में एक दूसरे के सामने होंगे। सोचकर ही मन घबरा उठता है, दिल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। काश इस झगड़े को रोकने के लिए मैं कुछ कर पाता। हमारे हाथ में है ही क्या रुद्र? कितना समझाया था वेदिका को, लेकिन सब कुछ लुटाकर होश आया भी तो क्या फायदा? वैसे भी वो कहते हैं ना, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे तो बस इस बात का दुख है कि वेदिका की किस्मत में सोनी गोद क्यों लिखी। जीजा जी, आप मैनू एक गल दसो, ऐसा क्यों है? हमारे घर की खुशियों की उम्र इतनी छोटी क्यों होती है? ऐसा लग रहा था सारे स्यापे मुक गए, खुशी के दिन आ गए हमारे।
पर जरा देखो, फिर किसी ने नजर लगा दी हमारे कार को। तितली, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अंतरिक्ष और ध्रुव एक दूसरे के साथ ऐसा करेंगे। बच्चों को लेकर बच्चों से जिद कर बैठे। पर जरा देखो, इन दोनों के चक्कर में तो हम सबकी डेथ होती जा रही है ना। पता नहीं क्या होगा। भगवान, इस रात को जल्दी खत्म कर दो, क्योंकि मुझे कल सुबह का बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि कल सुबह मैं उस युद्ध का शोर सुनना चाहती हूँ जो दो भाइयों के बीच होगा। अदालत में दो भाई एक दूसरे के सामने दुश्मन बनकर खड़े हो जाएंगे। कविता रायजादा, तुमने इस मां के सामने उसी के बेटे को खड़ा कर दिया था। मेरी ममता को नीचा दिखाकर तुमने मेरे बेटे को अपना बना लिया था। शायद तुम भूल गई हो कि अंतरिक्ष की रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। कविता, अब तुम वो दृश्य देखोगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रायजादा खानदान के बेटे दुश्मन बनकर एक दूसरे पर ललकारते हुए नजर आएंगे। अदालत उनके युद्ध का मैदान होगा और उनकी कड़वी जुबानें उनका शस्त्र। कल सुबह रायजादा खानदान की महाभारत का आगाज होगा, आगाज होगा, आगाज होगा, आगाज होगा।